जामताड़ा के शिवली बाड़ी मैदान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने जनता से डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में वोट की अपील की और बीजेपी पर नफरत फैलाकर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, लेकिन भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है ये। भाजपा का क्या मुद्दा? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, घुसपैठिया, बस दिन रात। अरे हिंदू प्रधानमंत्री है कि नहीं है? राष्ट्रपति हिंदू है कि नहीं है? मुख्यमंत्री, गवर्नर, केंद्र मंत्री, डीजीपी, तीनों सेना का अध्यक्ष सब तो हिंदू है। गोड्डा में पीएम मोदी के संबोधन के बाद बीजेपी उम्मीदवार अमित मंडल काफी उत्साहित हैं। अमित मंडल ने जेएमएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब पूरा गोड्डा मोदीमय हो गया है। अब मोदी जी के आने के बाद यहां पर बीजेपी के खिलाफ कोई विपक्ष नहीं बचा, एक तरफा फैसला होगा और अब मेरी जीत निश्चित है। विपक्ष हो, तमाम लोग मोदी जी को देखने आए, मोदी में हो गए। और मोदी जी ने जो प्रेरणा बताई है, मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष अब रहा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमल फूल छाप बचा गोड्डा में और निश्चित तौर पर ये जीत की तरफ भूतो ना भविष्य है। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ने जो करिश्मा दिखाया है गोड्डा की धरती पर, विपक्ष यहाँ रहा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमल फूल है। झरिया में भी चुनाव अभियान तेज हो गया है और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने झरिया बीजेपी उम्मीदवार रागिनी सिंह से मुलाकात करके उन्हें चुनाव में जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। और बीजेपी नेता ने जेएमएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि गठबंधन सरकार ने 5 साल तक झारखंड के युवाओं के साथ धोखा किया है। इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मान लिया है कि झारखंड में सरकार बदलनी है और यहाँ पे तो रागिनी सिंह जीतेंगी ही जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही बनेगी। ये नहीं बोली, ये सच का बात, सच का लड़ाई। ऐसा नहीं है कि झूठ को भी सच कर रहे हैं, ये सच का लड़ाई और जो बोले सच बोले। और आज जिस तरह से युवाओं के अंदर इनका बात सुनकर देखे ना किस तरह से लोग झूम उठे, ये सच्चाई पे कोई भी झूम उठता है। गिरिडीह के आम बगान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन वाले ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को काट कर मुसलमानों को देना चाहते हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो? क्या जोर से बोलो, सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं डाले नहीं। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग से पहले ही समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार दोनों आदिवासी वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं, तो सुंडी समाज ने विद्रोह शुरू कर दिया है। बीजेपी से जुड़े हुए समाज के लोगों ने गांधी मैदान में आंदोलन की खुली चेतावनी दे दी। सुंडी समाज के लोगों ने बीजेपी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि समाज के लोगों को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सुंडी समाज ने बीजेपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा आकर के मंडल समाज के लोगों को सम्मान दे, नहीं तो नोटा के पक्ष में मतदान करेंगे। जो प्रदेश के पदाधिकारी है, अगर 24 घंटे के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर जामताड़ा में नहीं आते हैं और हम समाज के लोगों के बीच में ये आश्वासन नहीं देते हैं, तो हम लोग ने निर्णय लिया है कि 24 घंटा का बीत जाने के बाद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है, हम लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम लोगों ने नोटा में वोट देने का निर्णय लिया है। भाजपा के जितना जड़ है, जितना जड़ बना हुआ है भाजपा का जामताड़ा का, ये वीरेंद्र मंडल का जड़ है, ये उसका बना है, सब कुछ है।
लेकिन आज भाजपा को पूरा अनदेखा किया जा रहा है, पूरा साइड कर दिया है। पुराने कार्यकर्ता जो है कोई वैल्यू नहीं हम लोग का, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। जो हिंदुत्व आज 10 साल यहाँ जगह के बीजेपी को रखा है, आज जो हम लोग का समाज में कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग अगर जाते हैं तो बोलता है वीरेंद्र मंडल का आदमी है, यहाँ का बाहर से आए हैं, यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है वो अनाप शनाप बोलता है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को कोलकाता में ईडी की छापेमारी में गिरफ्तार 4 लोगों को रांची ईडी कोर्ट में पेश किया गया। इसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। सभी लोगों को कोर्ट ने फिलहाल सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार चर्चा में है और इसी क्रम में आज रांची में ईडी कोर्ट में जो 4 संदिग्ध लोग थे उन्हें पेश किया गया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 2 लोग बांग्लादेशी हैं, 2 भारतीय नागरिक हैं। हमारे साथ यहाँ पर लॉयर हैं जो कि कोलकाता से यहाँ पर आए हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो किनकी डिफेंड करने के लिए किनको आए? उसमें एक लेडी अक्यूज्ड है, पिंकी बासु मुखर्जी, उनका लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, पिंकी बासु का नेशनलिटी क्या है? एक्चुअली वो इंडियन है, प्योरली इंडियन एंड ब्रॉन एंड ब्रॉट अप कोलकाता। तो ये जो घुसपैठ में इनका नाम कैसे आया? इनका नाम एक्चुअली क्या होता है ना कि एक आदमी सिम जब उठाता है, उनका सिम रजिस्टर्ड होता है हम लोग का LTI से। मान लीजिए मैं LTI से तो एक सिम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मेरा वही LTI को कोई इस्तेमाल करके, मान लीजिए कोई रैकेट इस्तेमाल करके अगर कोई सिम परचेस करता है या कुछ इलीगल काम करता है तो मैं विक्टिम बन गया। तो वही हुआ है पिंकी का साथ। उससे पिंकी बासु का क्या संपर्क है? पिंकी बासु का कोई संपर्क नहीं है। एक्चुअली ये लोग कोई बांग्लादेशी अगर मान लीजिए आता है, वो जो ईडी वालों ने आज कोर्ट में सबमिट किया है कि फेसबुक से पिंकी का साथ दोस्ती हुआ था, तभी मान लीजिए दोस्ती पिंकी बासु का फेसबुक के साथ एक आदमी का दोस्ती हुआ। वो आदमी अगर मान लीजिए कोई नेक्सस में वो अगर बांग्लादेशी है तो पिंकी को ये पता भी नहीं था। वो फ्रेंड का हिसाब से आया, आके पिंकी बासु का साथ मिला, लेकिन ईडी वाले जब रेड किए तो वो आदमी को उधर से अरेस्ट हुआ तो वो बांग्लादेशी निकला। तो ये पिंकी तो विक्टिम हो गए ना पूरा। तो ये पिंकी बासु जो हैं, इनकी अरेस्टिंग कब और कहाँ हुई? एक्चुअली पिंकी बासु अरेस्ट उनका घर से नहीं हुआ। पिंकी बासु खुद चल के गई है ईडी ऑफिस, बुलाया गया था सवेरे 9 बजे। उधर जाने के बाद पिंकी बासु को उधर बैठा दिया। लगातार ईडी की टीम की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मामला अरेस्टिंग से लेकर के ईडी कोर्ट तक पहुंच रहा है। अब देखना है कि इस मामले के तार और कहां तक जाकर जुड़ते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चेकनाका के पास में एक वाहन से लगभग 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और जो स्टेपनी टायर में छुपा करके लाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने वाहन का पीछा किया और उसके बाद इसे पकड़ा गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पैसे को कौन और किस उद्देश्य से लाया जा रहा था। इस मामले को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि जेएमएम ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये राशि भेजी थी। मामले को लेकर इनकम टैक्स और चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। हाँ, वीडियो आ रहा है सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।